नहीं आई तो मैं उससे बिल्कुल नहीं बात करूंगा। ओह गॉड, शादी से पहले ही ये लड़की मुझे पागल करके मानेगी। सर, आप तब से क्या सोच रहे हो? तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। और तुम मेरे केबिन में खा ही क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कुछ और काम नहीं है? पता नहीं आपकी सारी बातें घूम फिर के मेरे खाने पे ही क्यों आ जाता है। और रही बात मेरे काम की, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सारे काम पहले ही कर लिए हैं और मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मुझे भी तेते से मिलना है। और तुम्हें उससे क्यों मिलना है? मिलना है तो बस मिलना है। ओह गॉड, पता नहीं हर कोई मेरी ही वाइफ के पीछे क्यों पड़ा है। और इस लड़की का देखो, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। You are late, Miss Kim. I'm sorry, वो चिमी की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। क्या क्या वो भी आई है? अरे नहीं, मैंने उसे कॉल किया था तो बात करते करते थोड़ी देर हो गई। हाय तेते। हाय। देखो मेरे पास बहुत स्नैक्स है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? अरे नहीं, मैं खा के आई हूँ। तुम यहाँ एक फूड का स्टॉल ही क्यों नहीं खोल लेते? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। शट अप। वैसे युनजुन, आज तुम बड़े क्यूट लग रहे हो। मैं तो पैदाइश से क्यूट हूँ। बहुत हुआ तुम्हारा, नाउ गेट आउट। पर सर, यूएस की कंपनी के डाटा मुझे अभी सबमिट करो। वो फाइल तो तैयार ही नहीं है। नहीं है तो जाओ तैयार करो, मुझे आज ही चाहिए वो। सर, आप बहुत बुरे हो। आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि आप मुझे यहाँ से भेज सको। वाओ, इंटेलिजेंट। नाउ गेट आउट। बाय तेते। बाय युनजुन, जाने से पहले मैं तुमसे मिलके जाऊंगी, ओके? इरिटेटिंग। वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वैसे तुम मेरे कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मेरी मर्जी। क्या बात है, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है? तेरे को कॉल क्यों किया था? क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था और तुम मेरे कॉल्स रिसीव ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे करना ही पड़ा भाभी को कॉल। क्यों बुलाया है? बस आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए। आइए। ये जगह तो बहुत प्रिटी है। डू यू लाइक इट? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा तो मूड ही अच्छा हो गया। मुझे पता ही था, आपका मूड अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो ये सब तुमने अरेंज किया है? तो और कौन करेगा? मेरा प्रिंसेस का मूड खराब है, तो मुझे ही तो उसे ठीक करना पड़ेगा ना। सच में मेरा मूड तो बिल्कुल अच्छा हो गया। वैसे ये कौन सी जगह है? ये मेरा फार्म हाउस है। ओह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। कम। सारी मेरी पसंद की डिशेस, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मुझे पता ही है कि मेरी मोची को खाना खाना कितना पसंद है। तो ये पता करना बड़ी बात नहीं है कि मेरी मोची को क्या क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है, खास करके जब उसके सोलमेट की नंबर मेरे पास हो तब। मुझे खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है, पर इसका मतलब तुम मुझे भुक्कड़ मत समझ लेना। मैं तो सिर्फ आपको क्यूट समझता हूँ। नौसिया, कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। ये तो बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। I miss you so much, baby. बेबी, तुम्हें हमेशा इतनी खूबसूरत लगने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या इरादा है? क्या अपनी खूबसूरती से मुझे मारना है तुम्हें? आप भी ना ऐसे मरने की बात बिल्कुल मत कीजिए। बेबी, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम एक बार फिर से अगर ऐसा कहा ना तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी।
हंस क्यों रहे हो? जान के भी अनजान बनते हो। जो इस तरह से तुम मुझे परेशान करती हो, पूछती हो वजह क्या है, जब आप खुद हो और मुझसे सवाल करती हो। मिस्टर जॉन, आप तो शायर बन गए हो। मिसेस जॉन, वाइफ के लिए तो लोग क्या कुछ बन जाते हैं, तो ये शायर क्या चीज है? और आप हैं ही इतना मनमोहक कि आपको देख के दिल से शायरी निकल ही जाता है। Do you know you're spoiling me? I want to spoil you even more. अब मेरा 10 नहीं, 5 नहीं, 1 वाइफ है, उसे भी प्यार से मैं स्पॉइल ना करूं। पता है जंकुक, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर हम थोड़ा सा पहले मिले होते तो कितना अच्छा होता ना। तो हमें शादी के पहले थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल जाता। 1 महीने में ही मेरा बुरा हाल हुए जा रहा है, और ज्यादा होता तो पता नहीं मैं क्या करता। आप भी ना। और अगर हम पहले मिलते तो फिर तो मैं पढ़ाई छोड़ के यही रह जाता। क्यों? तुम पूछ रही हो क्यों? अगर मेरी इतनी क्यूट हॉट गर्लफ्रेंड यहाँ रहती तो क्या मैं बाहर जा पाता? आप भी ना कुछ भी कहते हो। वैसे शुगा, अगर तुम्हारा पेंट हाउस इतना बड़ा है और इतना ब्यूटीफुल है तो तुम्हारा घर कितना बड़ा होगा? क्या इनडायरेक्टली तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मेरा घर देखने आना है? अपना दिमाग कम चलाओ, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे मेरा घर बड़ा तो है। I can guess, जिसका फार्म हाउस इतना बड़ा है उसका घर तो बड़ा ही होगा। वैसे तुम्हारे घर में कौन-कौन रहता है? मेरे घर में मैं और सिर्फ मैं रहता हूँ। तुम अकेले रहते हो? यस मैम, मैं अकेले रहता हूँ। तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो आई एम फ्रॉम ऑर्फन। और मैं तो मेरे घर में रहता भी नहीं हूँ। उस दिन तुम लोग जिस अपार्टमेंट में आए थे ना, मैं वहाँ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे अकेले रहने में डर लगता है, क्योंकि बचपन से वैसे मैं अकेले कभी रहा नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तब ऑर्फन में सबके साथ ही रहता था, और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल गया तब मैं हॉस्टल में सबके साथ रहता था, और कॉलेज टाइम में तो मैं जंकुक के साथ रहता था। अपार्टमेंट में तो तुम अकेले ही रहते हो। अब कुछ चीजों का एडजस्ट तो करना पड़ेगा, बट स्टिल अपार्टमेंट इज बेटर, क्योंकि अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है तो मुझे डर थोड़ा सा कम लगता है। इतने बड़े होके भी अकेले रहने में डर लगता है? मिस्टर मीन, ये भूत नाम का कोई चीज नहीं होता, सो आपको इतनी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें ये किसने कहा कि मैं भूत से डरता हूँ? बेबी, मुझे भूत से डर नहीं लगता, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। जितना बड़ा जगह उतना सुनापन, उतना ज्यादा अकेलापन। और मेरे अपार्टमेंट से ऑफिस भी सामने है। हनी, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। हनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, मुझे घबराहट सी हो रही है। शायद वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, उस लड़की को लेके, जंकुक की शादी को लेके, प्यार शादी के बाद सब कुछ कैसे संभालेगी उसे लेके। हम भी उन लोगों के शादी के बाद यूएस चले जाएंगे तो बच्चे अकेले रहेंगे। तुम ये सब कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर फिर भी मैं मेरे अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं कब से सुबह से जंकुक का नंबर मांग रही हूँ, पर उसने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। गॉड, प्लीज जंकुक एंगेज्ड है, आप उनका पीछे छोड़ क्यों नहीं देती हो? दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी ना है। मेरी प्यारी बहन, बेशक दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, पर दुनिया में जिन जंकुक जैसे लड़कों की बड़ी कमी है। पर दुनिया में जिन जंकुक
गॉड, इतनी रात हो गई है, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? डोंट वरी, जंकुक उसे घर छोड़ देगा। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई नो, पर आई नो, सुबह जो तुम्हारे हाथ से ते का तस्वीर गिर के टूट गया था उसके लिए तुम परेशान हो, पर हनी वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो। ये हादसा नहीं है जॉनी, ये अपशगुन है। मेरी एक ही बच्ची है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी है और अपशगुन पे अपशगुन हुई जा रहा है। कैसे ना सोचूं मैं। मम्मा, मैं आ गई। लो, तुम्हारी लाडली प्रिंसेस आ गई। अब खुश? क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस वो तुझे लेट हो रहा था ना, तो तेरी मम फिक्र कर रही थी। वैसे इतना लेट कैसे हो गया? वो हम रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। जंकुक तुम्हें छोड़ने आया था ना? हाँ। तो फिर तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? बिना डिनर किए उसे जाने क्यों दिया तुमने? हाँ बेबी, तुम्हें उसे अंदर बुलाना चाहिए था ना। ओहो डैडा, मैंने उसे कहा था आने के लिए, पर उसने कहा उसे थोड़ा सा काम है, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। खाक में मिल जाऊं मैं, जैसे के एक लम्हा, आ लग जा सीने से, बन जा मेरा रहनुमा, देखता क्या तुम सच में इतना स्ट्रांग हो, या फिर सबके सामने स्ट्रांग बनने का दिखावा करते हो? तुम्हें क्या लगता है? हूँ सपने तेरे, सुन ले मेरी जान जान, ख्वाब ये सच हो जाए, तुम्हें मेरे सामने स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। गर खुदा हो मेहरबा, मेरे निशान